सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमो नमः स्टूडेंट्स, नमस्कारम सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ठीक है, तो हमारा पाठ चल रहा था सातवां, भारत जनता अहम। कौन सा पाठ चल रहा था? भारत जनता अहम। हमने दो श्लोक, पहला और दूसरे श्लोकों का इंजनवाद हमने छोड़ दिया था यूट्यूब पर। आज हम तीसरे चौथे श्लोक का इंजनवाद छोड़ रहे हैं। अब मैंने तरीका आपको दूसरा अपनाया। पहले तो मैंने शब्द इधर लिखता था, इंजनवाद इधर लिखता था, ठीक है, और लिखे हुए को मैं छोड़ता था। आज मैंने पहले तीसरे श्लोक और चौथे श्लोक को मैंने लिखा है बोर्ड पर। अब मैं इसका इंजनवाद आपके सामने लिखूंगा, ध्यान से देखना, और एक एक शब्दों के अर्थ में बताऊंगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखना। काफी बच्चे बोल रहे थे सर वैसे शब्द इधर लिखते हैं, संस्कृत के हिंदी के इधर लिखते हैं, तो समझने में थोड़ी सी समस्या आती है, लिखने में भी समस्या आती है। तो कोई नहीं, मैं आपको इधर कंटिन्यू यहाँ पर श्लोकों का इंजनवाद लिखूंगा, ध्यान से देखना, और शब्दों के अर्थ फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले देखते हैं तीसरे श्लोक को। विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, अद्यतम सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम। देखो, विज्ञान धना अहम, अहम यानी मैं, विज्ञान, धन यानी धन, ज्ञान यानी ज्ञान, धना यानी धन, साहित्य यानी साहित्य, कला यानी कला, साहित्य, साहित्य यानी साहित्य, कला यानी कला, संगीत प्राप्त, संगीत से परिपूर्ण, अध्यात्म यानी अध्यात्म रूपी, सुधा यानी अमृत, अमृतमयी, नदी में स्नान करने से, तट यानी किनारे, नदी के किनारे स्नान करने से बोल सकते हैं, नदी में स्नान करने से परिपूता, पवित्र भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूं। दुआ देखते हैं। ज्ञान धना, ज्ञान धन, अहम यानी मैं, ज्ञान धना यानी ज्ञान धना, ये विज्ञान धना, ये क्या है? विज्ञान धना, अहम यानी मैं, ज्ञान धना ज्ञान धन, साहित्य कला, संगीत, अध्यात्म, सुधा यानी अमृत, तट यानी किनारा, स्नान यानी स्नान, नदी में स्नान करने से, परिपूता यानी पवित्र, भारत जनता यानी भारत की जनता। अब तीसरे श्लोक का इंजनवाद लिखते हैं। श्लोक नंबर 3, ठीक है। मैं विज्ञान रूपी, विज्ञान, इसे डायरेक्ट ऐसे बोल सकते, विज्ञान धन या विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धन, ज्ञान रूपी धन वाली, दो प्रकार से। तो हम एक साथ करते हैं, विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, यानी मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली। यहां तक हो गया। साहित्य संगीत कलाओं से परिपूर्ण, साहित्य संगीत कलाओं से परिपूर्ण, परिपूर्ण, ये आपकी एक लाइन हो गई है। मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत कलाओं से परिपूर्ण, एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन देखते हैं तीसरे श्लोक की। अध्यात्म रूपी, देखो अध्यात्म तो इसमें लिखा हुआ है, ओनली रूपी जोड़ना है, अध्यात्म रूपी, अध्यात्म रूपी, अमृतमयी, अमृतमयी, नदी में स्नान करने से, अमृतमयी, नदी में स्नान से पवित्र, स्नान करने से बहुत सही है, स्नान से पवित्र, परिपूता का क्या है? पवित्र। मैं भारत की जनता हूं, मैं
भारत की जनता हूं। यह आपका श्लोक हो गया तीसरा। देखते हैं हम। मैं विज्ञान और ज्ञान रूपी धन वाली साहित्य संगीत कलाओं से परिपूर्ण, एक लाइन हो गई है। अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से पवित्र मैं भारत की जनता हूं। आप इसको मैं भारत की जनता यहां पर लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं। बात ये कि है गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब देखते हैं हम चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद। मम गीतै मुग्धम समम जगत मम नृत्यै मुग्धम समम जगत मम काव्यै मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। मम यानी मेरा, गीता यानी गीतों से, मुग्ध यानी मुग्ध है, मेरे गीतों से मुग्ध, सम यानी संपूर्ण, जगत यानी संसार है, संपूर्ण संसार है। मम यानी मेरे या मेरा, नृत्य यानी नृत्य से, मुग्ध यानी मुग्ध। मुग्ध का अर्थ हम बोल सकते हैं प्रसन्न बोल सकते हैं और मुग्ध भी लिख सकते हैं। मुग्ध लिखेंगे जिससे ये इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है ना, जो मुग्ध हिंदी में भी होता है। ठीक है, प्रसन्न होना। संपूर्ण संसार, मेरे काव्यों से मुग्ध संपूर्ण संसार, रस भरिता आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूं। पाठ का नाम क्या है? मैं भारत की जनता हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से श्लोक का हिंदी अनुवाद। चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद। यहाँ पर लाइन ठीक क्या, आपको मिक्सिंग नहीं दिखेगा कि भाई मिक्स हो गया, अलग अलग नहीं हुआ। यहाँ पर तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद हो गया। हम चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद उतार रहे हैं। मेरे गीतों से मुग्ध, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध, मुग्ध है। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मुग्ध में ये रह नहीं इसके लग गया, विसर्ग लग जाता है, टुकड़ा करते हैं जब। ठीक है, तो मुग्ध हिंदी में ऐसे बनता है। मेरे नृत्यों से संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार मुग्ध है। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। हम मुग्ध यानी प्रसन्न भी ले सकते हैं, खुश है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरे लाइन का देखते हैं। मेरे काव्यों से, मेरे काव्यों से संपूर्ण संसार संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार, मेरे काव्य संपूर्ण संसार मुग्ध है। मुग्ध है। ठीक है, देखो, मेरे गीतों से, काव्यों से, मेरे नृत्यों से, और संपूर्ण संसार मुग्ध है, संपूर्ण संसार मुग्ध है, संपूर्ण संसार मुग्ध है। एक जैसा है तीनों में। ओनली गीत, नृत्य, काव्य, तीन शब्द याद करना इसमें तो बिल्कुल सरल है, बहुत इजी है। और रस भरिता, रस से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण बोलेंगे इसे। रस से परिपूर्ण बोल सकते हैं, आनंद से परिपूर्ण बोलेंगे अपन। आनंद से मुग्ध, आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूं। मैं भारत की जनता
ठीक है, देखते हैं दोबारा से। मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, मेरे नृत्यों से संपूर्ण संसार मुग्ध है या प्रसन्न है, मेरे काव्यों से संपूर्ण संसार मुग्ध है, आनंद से परिपूर्ण मैं भारत की जनता हूं। मतलब देखो इसके अंदर आपके जो आए यहां पर क्या है, मुग्ध समम जगत है, मुग्ध समम जगत है, मुग्ध समम जगत है। ओनली यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर गीत है, यहाँ पर काव्य जुड़ा है, काव्य, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वो ही जोड़ा है और बाकी ऐसे कैसे आ रहा है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो दोबारा देखो, मम यानी मेरा, गीत यानी गीत, मुग्ध यानी मुग्ध, समम यानी संपूर्ण जगत यानी संसार, नृत्य मुग्ध यानी मुग्ध, समम यानी संपूर्ण जगत यानी संसार, रस भरित यानी आनंद से परिपूर्ण, रस भरित का क्या है, आनंद से परिपूर्ण, ठीक है। इस प्रकार से हमें तीसरे और चौथे श्लोक का निर्माण हो गया। मैं तीसरे दोबारा से बता रहा हूं, विज्ञान धन अहम मानी मैं, ज्ञान ज्ञान धन साहित्य कला संगीत से परिपूर्ण, अद्यतम रूपी अमृतमयी, अमृत यहाँ पर अमृतमयी है, नदी में स्नान करने से परिपूर्ण पवित्र, पवित्र मैं भारत की जनता हूं। इस प्रकार से हमारे तीसरे और चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद हुआ और अच्छी प्रकार समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो इसको आप याद करना। अब तो आपके सामने लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, ये पहली लाइन का हिंदी अनुवाद है, ये दूसरी लाइन का है चौथे श्लोक में, तीसरे श्लोक में ये पहली लाइन का हिंदी अनुवाद, ये दूसरी लाइन का हिंदी अनुवाद है। इस प्रकार से इनको जरूर याद करना, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद में आने वाला हमारा अध्याय रहेगा जो इसके पाठ जो 7वां, जिसका 5वां और 6वां श्लोक का हिंदी अनुवाद आएगा।